नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। TS बाबा के बयानों का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज सदन में आवास योजना को लेकर के सवाल खड़ा किया और इसमें सरकार को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा है कि हमारे जन घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से बेघर लोगों के लिए आवास बनाने की योजना था और मुझे दुख है कि इस योजना का लाभ मैं नहीं दिला पा रहा हूँ। 8 लाख का उन्होंने कहा है मगर आवास 16 लाख आवास की बात है, क्योंकि आवास योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पत्र इनको मिला है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सचिव डिप्टी डायरेक्टर जनरल गया प्रसाद के पत्र में क्यों छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो टारगेट दिया गया था फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 को, कैसे 7,81,999 मकान के लिए केंद्र सरकार ने इनको पैसा दिया था, मगर छत्तीसगढ़ सरकार उस 7,80,000 मकान बनाने में असफल रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का जो टारगेट था वो जो पैसा 40% लगाना था उसको नहीं लगा पाए। तो छत्तीसगढ़ का इससे नुकसान ये हुआ कि 16 लाख गरीबों की छत इन लोगों ने छीना है। TS बाबा चूँकि अभी गुजरात में हैं, इस वजह से उनके स्थान पर मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया है और बाद में मीडिया को इस संबंध में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री सम्मानीय महाराज TS सिंहदेव जी की अनुपस्थिति में अकबर भाई ने उत्तर दिया। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दे विभिन्न राशि लगभग 32,000 करोड़ रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो राज्य स्टेट शेयर की पूर्ति करने में किस तरीके से सफल हो पाएगी। और आज भी हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं और जो हमारे प्रतिपक्ष के मित्र हैं जिन्होंने सदन में मुद्दा उठाया, खुद डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर केंद्र की सरकार उनकी बात माने तो छत्तीसगढ़ को जो राशि दे है वो राशि छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। इधर सोनिया गांधी की पूछताछ चल रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, वहीं छत्तीसगढ़ के कार्यालय में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए। उनका कहना है कि वे इससे पहले अंग्रेजों से भी लड़ चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के जो भी कानून व्यवस्था है उससे भी लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पूछताछ चल रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया है। इसके पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई है और अब सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस धरना प्रदर्शन में ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं तक को शामिल किया गया था और बाद में मोहन मरकाम ने इसका नेतृत्व किया है और मीडिया से चर्चा की। अधिक भीड़ आज ये साबित कर रही है कि हम आदरणीय हमारी नेता सोनिया गांधी जी के साथ हैं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठुओं से डरने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आप लोग विरोध कर रहे हैं, देश की राजधानी तक आवाज पहुंची। देखिए, देश की राजधानी में भी हम जाएंगे। हम राहुल गांधी जी के साथ हम रह गए हैं। हम 5 दिनों तक 12-12, 17-17 घंटा हम लोग 12 बजे 1 बजे रात तक हम थानों में गुजारे हैं, तो हम दिल्ली की सड़कों में भी नजर आएंगे। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में और इस दिन छत्तीसगढ़ के भी NGO को सम्मानित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। सेना के पूर्व जवानों द्वारा यहाँ पर कार रैली और बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा शहीद कौशल जो चौराहा है वहाँ से एक रैली रवाना की जाएगी और यहाँ पर अलग अलग लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आगामी आने वाला 26 जुलाई जो कारगिल विजय दिवस के रूप में सेना और शौर्य के पराक्रम का दिवस के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस बार भी हमारे संगठन के द्वारा 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि 24 तारीख को कार एवं बाइक रैली के साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। दूसरे दिन शहीद कौशल यादव चौक, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के कारगिल के दौरान उन्होंने देश के लिए शहीद हुए थे,
उनका जो चौक है आकाशवाणी के पास में, वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को शहीद स्मारक भवन, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ की शान है, रायपुर के अंतर्गत, वहाँ पर कारगिल विजय दिवस एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम 21 NGO को सम्मानित कर रहे हैं। 2737 मामलों की सुनवाई कर चुकी हैं डॉक्टर किरणमयी नायक। हम आपको बता दें कि डॉक्टर किरणमयी नायक को अभी पद संभाले हुए मात्र 2 साल ही हुए हैं, जिसमें 1 साल तो कोरोना के चक्कर में हम इसे मान सकते हैं कि वह उतना कारगर नहीं था। यानी देखा जाए तो 365 दिन में ही किरणमयी नायक द्वारा सर्वाधिक सुनवाई की गई है और महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में काम किया गया है। अपने 2 साल के कार्यकाल होने के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखा है और कहा है कि वे आगे भी इसी गति से महिलाओं के न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने चर्चा के दौरान जानकारी दी कि मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ को रवाना किया जाएगा और इसके जरिए महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाई जाएगी। महिला आयोग के 2 साल के कार्यकाल मेरे आज पूर्ण हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक बहुत सशक्त टीम हमारे साथ दिया है और इस 2 साल का हम रिपोर्ट कार्ड आप सबके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के सामने रख रहे हैं। इस 2 साल के कार्यकाल में हमने लगातार 5-6 महीने के लॉकडाउन के बावजूद बचे 1.5 साल में हमने 124 कोर्ट हियरिंग किया, जन सुनवाइयाँ किया है। इन 124 कोर्ट हियरिंग के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ का लगभग 2 बार पूरा दौरा कर चुके हैं और इसमें 2737 मामलों की हम सुनवाई कर चुके हैं और 846 मामले पूरी तरह नस्तीबद्ध हो चुके हैं। लगभग 6000 परिवारों को हमने अपनी सुनवाइयों के माध्यम से रिलीफ पहुंचाई है और इन मामलों में से महज 11 मामले आज हाईकोर्ट में लंबित हैं। 10 मामले पूरी तरह निराकृत हो चुके हैं और किसी में भी माननीय उच्च न्यायालय ने आयोग के खिलाफ कोई भी टिप्पणी या कार्रवाई या आदेश नहीं जारी किया है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए त्वरित न्याय और शीघ्र न्याय के निर्देश पर हम काम कर रहे हैं और यहाँ से हम जितना जल्दी हो सकता है महिलाओं को रिलीफ दे रहे हैं। कृषि स्नातक कर्मचारियों द्वारा 3 तारीख को धरना प्रदर्शन दिया गया था और सरकार के सामने गुहार लगाई गई थी कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन कोई भी बात अब तक इनकी नहीं मानी गई है। इन्होंने अपनी एक सूत्रीय बात रखी है कि इन्हें तकनीकी वेतन दिया जाए। इसको लेकर के 21 और 22 तारीख को ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इस संबंध में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली और मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। हम सब अभी वर्तमान में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन बूढ़ा तालाब रायपुर में किए हुए हैं। आज उसका प्रथम दिवस है और हम एक सूत्रीय मांग को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं और हमारा एक ही मांग है, तकनीकी वेतन मांग। आज तक जितने भी जो सरकारें आई और गई वो विभिन्न आयोगों और कमेटी के माध्यम से हमारी मांगों को लगातार नज़रअंदाज करती हुई रही है और हमें पूरा उम्मीद है, एक टैगलाइन चल रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है। वैसे ही हम जितने कृषि स्नातक साथी हैं हम सभी को भरोसा है कि भूपेश सरकार अपने कहे अनुसार, कथनानुसार अपने जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करेगी। अभनपुर थाना के क्षेत्र के आने वाले शुभम ज्वेलर्स में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जाता है कि तीनों आरोपी इसके पहले भी चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं और यहां उड़ीसा से अपने पेशी में शामिल होने आए थे और वहीं लौटते हुए इन्होंने शुभम ज्वेलर्स में चोरी की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य कई स्रोतों से इस बारे में जानकारी हासिल की और आरोपियों से चोरी गया सामान बरामद कर लिया, जिस पर चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके बाद लगातार थाना और एसीसीबी की टीम इस चोरी के मामले में काम कर रही थी। इसमें 3 संदेहियों के बारे में जानकारी मिली जो मूलतः उड़ीसा के रहने वाले हैं, जिसमें एक सुनील सोना नाम का आरोपी है, दूसरा सुभाष छुरा है और तीसरा हेमंत जगत करके है। ये तीनों पहले भी 2 ज्वेलर्स में जो है चोरी के मामले में जेल में रह चुके हैं। 2019 में छत्तीसगढ़ ज्वेलर्स में चोरी हुई थी और 2021 में कृष्णा ज्वेलर्स में चोरी हुई थी। इन दोनों ही मामलों में आरोपी जेल गए थे और
घटना करने से पहले यहाँ पर कोर्ट में पेशी में आए हुए थे 30 जून को, और पेशी अटेंड करने के बाद अचानक से इन लोगों ने प्लानिंग की कि कहीं किसी और ज्वेलर शॉप में चोरी करते हैं। जिसके बाद तीनों यहाँ से बैठकर अभनपुर गए और अभनपुर में रात में चोरी की घटना को अंजाम दिए और वहाँ से वापस उड़ीसा भाग गए थे। तो तीनों आरोपियों को उड़ीसा से अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें जो ज्वेलर्स है जिसने चोरी का माल खरीदा था वो अभी फरार है और उसकी पतासाजी हम लोग कर रहे हैं। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देनुमति, नमस्कार।